हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ लिमिट्स के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, कि हमें निकालनी है लिमिट्स x टेंस टू जीरो पर a की पावर x माइनस वन और अपान x। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन करेंगे। तो लेट fx क्या है यहाँ पर, a की पावर x माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, तो ए एक्स यानी a की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमें एक्सटेंशन लिखना है a की पावर x, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? वन प्लस एक्स लॉग a और प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल इंटू लॉग a का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट और माइनस वन। हमारा माइनस वन ये वाला, इसके बाद का सारा जो टर्म है वो इनफाइनाइट टर्म तक गया है, बट ये टर्म हमारा क्या है? माइनस वन। ठीक है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और अपॉन एक्स। अब जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट करेंगे तो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा? अगर हम x कॉमन लें तो x कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? log a और प्लस एक्स बाई टू फैक्टोरियल log a का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट और बाई एक्स। ठीक है, तो अगर हम, ये तो हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमने जैसा कि पढ़ा है कि हम जब लिमिट्स निकालते हैं रियल नंबर पर, तो हमें क्या होता है? राइट लिमिट निकालनी होती है, लेफ्ट लिमिट निकालनी होती है। तो जीरो की हमें क्या है? पहले सबसे पहले हम राइट लिमिट निकालेंगे। राइट लिमिट्स का मतलब हो गया जीरो प्लस एच, यानी जीरो प्लस जीरो। और लेफ्ट लिमिट क्या हो गई? जीरो माइनस जीरो। ठीक है, तो यहां पर हम लिमिट निकालेंगे। हेयर एफ ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक है, या एच कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, यानी एच टेंस टू जीरो, इसको जीरो ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यानी एफ ऑफ एच। और यहां पर क्या हो जाएगा? जो हमें फंक्शन रखना होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह आपको फंक्शन रखना है एच। ठीक है, तो क्योंकि जीरो प्लस एच यानी जीरो प्लस एच यानी क्या हो गया आपका? एच। तो इस वजह से हम यहां पर एच रखेंगे। तो एच बाई टू लॉग ए होल स्क्वायर प्लस सी डॉट्स अपॉन एच। ठीक है, इक्वल टू, आप देखेंगे एच एच हमारा कैंसल हो जाएगा और एच टेंस टू जीरो पर वैल्यू क्या हो जाएगी? सारी की सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहां से एच हमारा पावर में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल एक टर्म आपका बचेगा, वो टर्म हमारा क्या होगा? लॉग ए। अब हमें क्या करना है? राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालनी है, यानी आल्सो वी कैन राइट लेफ्ट लिमिट दैट जीरो माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, यानी एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब हम इस एच की, यहां पर क्या हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। और जो वैल्यू आएगी, अब तब भी देखेंगे सारे टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे इसी तरीके से। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू जो आएगी, जो एच एच कैंसिल हो गया, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी लॉग ए आएगी। ओके, कैसे? अगर हमें x की जगह हम माइनस एच रखेंगे, एक माइनस एच यहाँ पर, एक माइनस एच यहाँ पर, कैंसिल हो जाएगा और इस सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो पॉजिटिव लॉग आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? तो हमारा क्या आ गया? हम लिमिट्स की डिफिनीशन में पढ़े थे कि लेफ्ट लिमिट अगर राइट लिमिट के बराबर हो जाती है यानी इक्वल हो जाती है, तो वो हमारी फंक्शंस की लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट हमारी जो आई है वो भी लॉग ए है और राइट लिमिट जो आई है वो भी हमारी लॉग ए है। तो यानी सिंस
एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, यानी जो लिमिट हो गई वो हमारी क्या है, लॉग ए। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एक्स माइनस ये जीरो है, यहाँ पे x टेंस टू जीरो माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू, लॉग ए। तो ये हमारी लिमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। हमें निकालना है लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन एक्स, इसका हमें लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले क्या हो गया, लेट जो हमारा fx है वो क्या है, e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन एक्स। ओके, ठीक है। तो राइट लिमिट निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। देन राइट लिमिट जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, यानी यहां पर क्या हो गया, f ऑफ जीरो प्लस h, यानी इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ h। और यहां से क्या आ जाएगा आपका, जो वैल्यू आ जाएगी वो लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो 1 बाई h e की पावर 1 बाई h। ठीक है, तो 1 बाई e की पावर 1 बाई h। अब इसकी वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे इन्फिनिटी आ जाएगी, और नीचे जीरो है, तो टोटल हमारा जो पार्ट आएगा वो इसकी जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है आप देखेंगे 1 बाई एच भी लिमिट की तरफ टेंस कर रहा है, और 1 बाई एच जो है वो लिमिट एच इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और e की पावर 1 बाई एच भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अगर एच इंफिनिटी ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसकी मतलब पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, यानी लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी जो लिमिट हो गई लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो माइनस वन बाई एच ई की पावर माइनस वन बाई एच। ओके, तो ये टोटल लिमिट क्या आ जाएगी, एच टेंस टू जीरो माइनस वन, ये नीचे लेके चले आएंगे तो ई की पावर वन बाई एच, मतलब माइनस वन अपॉन एच इंटू ई की पावर वन बाई एच। अब इसको क्या करेंगे, हम ई की पावर एक्स ई की पावर वन बाई एच का एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारा वन माइनस वन ऊपर होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एच इंटू वन प्लस ई की पावर वन बाई एच का एक्सपेंशन, तो वन प्लस वन बाई एच और प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन बाई एच स्क्वायर प्लस सी डॉट्स। ओके, तो h टेंस टू h पे देखिए, h टेंस टू h पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू, यानी h अगर हम लें, अगर हम h को कॉमन ले, मतलब h हमारा अगर हम इंटर कराएं तो ये वैल्यू यहाँ पर वन होगी, और यहाँ पर वैल्यू h होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू h होगी, यहाँ पर होगी वन, और यहाँ पर होगी h वन बाई एच। तो h टेंस टू जीरो पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बट ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और ऊपर है, ऊपर कोई नंबर है, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में जीरो पे, ये वैल्यू आएगी आपकी इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट, यानी इसकी वैल्यू हो गई आपकी जीरो। ओके, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। आप देखेंगे ध्यान से, जो राइट लिमिट है वो हमारा क्या है, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस एच। देखेंगे अब जो राइट लिमिट थी आपकी, जो राइट लिमिट थी वो इंफिनिटी थी, और लेफ्ट लिमिट जो थी वो जीरो थी, इस वजह से ये जो है इसका जो है ये लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो लिमिट है इसकी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू जीरो
1/x e की पावर 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 और अपान x। तो लेट जो fx है वो हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 और अपान x। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, राइट लिमिट निकालनी है। देन तो जो राइट लिमिट होगी वो f ऑफ 0 प्लस 0 यानी क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ h, यानी जो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 यानी हमें x की जगह h रखना है, यानी 1 प्लस h की पावर होल पावर n और माइनस 1 अपान h। तो हमें 1 प्लस h का एक्सटेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, h टेंस टू 0 1 प्लस एन एच प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर और प्लस लास्ट में हमारा माइनस 1 और अपान h। ओके, तो माइनस वन कैंसिल हो गया, एच के सारे एक एक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मीन्स की सबकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टर्म आएगा वो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 n प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू h और प्लस आगे का सारा टर्म्स आता जाएगा। तो h टेंस टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो इसकी जो लिमिट्स होगी वो हमारी ये सारे टर्म आपके 0 यानी एक नंबर आएगा n। तो यानी जो लिमिट्स होगी उसकी जो राइट लिमिट होगी फंक्शंस की वो हमारी क्या हो जाएगी, n। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट लिमिट निकालना, यानी f ऑफ 0 माइनस 0 यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस 0 यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी हमें क्या करना है, x की जगह माइनस h पुट करना है। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 माइनस h की पावर n माइनस 1 और अपान माइनस h। तो लिमिट्स क्या आ जाएगी हमारी, h टेंस टू 0 पे इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस n माइनस h और प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस h स्क्वायर और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 1 और बाई माइनस h। ठीक है, तो माइनस एच सारे कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स आपके। ठीक है, माइनस 1 और माइनस 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो लिमिट्स आएगी वो n आएगी। ठीक है, तो सिंस आपका f ऑफ यानी राइट लिमिट्स लेफ्ट लिमिट्स के क्या है, इक्वल है, यानी जो इक्वल है जो वैल्यू आ रही है वो 1 होगी। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में हर बार आता है, ये एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपान x माइनस a। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू x की पावर m माइनस a की पावर m और अपान x माइनस a। तो हमें सबसे पहले इसका राइट लिमिट निकालना है। तो राइट लिमिट क्या होगा, यानी हमें अब a पॉइंट पे निकालना है, यानी a के राइट साइड हमें चलना है, मीन्स कि ये आपका a पॉइंट है, इसके राइट साइड में चलना है और ये लेफ्ट साइड में चलना है। तो यानी राइट साइड के थोड़ा सा आगे, यानी h टेंस टू कुछ टर्म्स। ठीक है, तो नेबरहुड में हमें लिमिट निकालनी, यानी ये जो टर्म्स हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 यानी लिमिट यानी f ऑफ a प्लस h, और यहां से क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ
h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर a प्लस h की पावर m माइनस a की पावर m अपान a प्लस h माइनस a। तो a कैंसिल हो गया, इधर से हमारा टर्म आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से a की पावर m को कॉमन ले लेना है, यानी जो लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू a पर a की पावर m को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस h बाई a की पावर m और माइनस 1 और अपान h। ठीक है, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू a की पावर m अपान h, और अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस m इंटू एच अपान a और प्लस m इंटू m माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस माइनस 1 और नीचे आपका एक h है। ठीक है, तो आपका जो ये h है वो हमने आगे लिख लिया यहाँ पर, तो ये टर्म का एक्सपेंशन हो गया, माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा, और h हमारा एक टर्म यहाँ से सबके कैंसिल हो जाएंगे, तो जो टोटल टर्म आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a की पावर m इंटू m बाई a प्लस m इंटू m माइनस 1 अपान 2 इंटू एच अपान a स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 पे ये सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्या होगी, आप देखेंगे a की पावर m यहाँ पर है, h टेंड्स टू 0 पे सारा टर्म 0 हो जा रहा है, यानी m अपान a, तो कट गया यहाँ से कैंसल, तो ये क्या आ गया, m मतलब एक a जो है एक ऊपर से चला जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, तो यानी m इंटू a की पावर माइनस m माइनस 1, यानी m इंटू a की पावर m माइनस 1। सिंस इसी तरीके से अगर हम s की जगह माइनस h रखें तो भी उसकी जो लिमिट्स आएगी वो क्या आएगी, ये 0 होगा, ये a माइनस h। ठीक है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और ये भी जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू a की पावर m माइनस 1, चाहे आप निकाल सकते हैं क्योंकि माइनस 1 है, सारे टर्म कॉमन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा आएगा, तो वहां से ये टर्म आएगा, तो राइट साइड आपका, तो आपका राइट साइड क्या हो जाएगा, ये टोटल f ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू a माइनस 0, ये क्या हो गया आपका m इंटू ए की पावर माइनस m माइनस 1, तो यानी जो लिमिट होगी किसकी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ f x की जो लिमिट आएगी वो m इंटू ए की पावर m माइनस 1। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 और e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले राइट लिमिट निकालेंगे, तो राइट लिमिट निकालेंगे तो f ऑफ 0 प्लस 0 यानी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। ठीक है, तो यहां से लिमिट्स क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई h माइनस 1 अपान e की पावर 1 बाई h प्लस 1। ठीक है, तो यहां से लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई h को अगर हम कॉमन लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 अपान 1 बाई e की पावर 1 बाई h, और अपान नीचे अगर हम 1 बाई h को कॉमन लेंगे तो जो वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 अपान e की पावर
1/h। टोटल ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पे क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही होगा, साथ के साथ ये जो वैल्यू आएगी ये h टेंस टू जीरो पे ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, h टेंस टू जीरो पे इन्फिनिटी, और ये वैल्यू इन्फिनिटी, ये वैल्यू इन्फिनिटी, यानी टोटल वैल्यू जीरो, यानी हमारी जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ठीक है, लेफ्ट अगर हम लेफ्ट लिमिट निकालें तो लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, यानी लिमिट ऑफ, ये जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ माइनस h। तो जो माइनस, अगर हम h की जगह माइनस h रख दे फंक्शन में x की जगह, तो h टेंस टू जीरो e की पावर 1/h प्लस 1 और अपान e की पावर 1/h, यहाँ पर माइनस होगा, -1 और +1। ठीक है, तो हमें क्या करना है फिर, ये क्या आ गया, ये टर्म अगर हम रखेंगे तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, लिमिट आप ये रखेंगे तो ये अगर आप रखेंगे तो 1/h और 1 अपान e की पावर 1/h और -1 और +1। तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी, ये वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ये टोटल वैल्यू जीरो, ये टोटल वैल्यू जीरो, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ +1, तो इसकी वैल्यू -1। तो लेफ्ट लिमिट क्या है, राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, मीन्स कि f ऑफ जीरो प्लस जीरो, यानी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा f(x) इक्वल टू x इफ x इज रेशनल। दूसरा है -x इफ x इज इरेशनल। ठीक है, तो हमें शो करना है, सो दैट लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) exists only when a इक्वल टू जीरो, मीन्स कि जो लिमिट होगी वो केवल एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, वो होगा जीरो, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो केस वन क्या है इसका, कि इफ ए इज, जो ए है वो हमारा क्या है, इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो अगर हम लेफ्ट हैंड में ही देखेंगे तो a माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस a माइनस h इक्वल टू दिस। तो a माइनस h पे अगर फंक्शन हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, अगर वो फंक्शन में जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हमारा रेशनल हो गया तो उसके लिए x हो जाएगा, और ये पॉइंट अगर हमारा इरेशनल हो गया तो -x हो जाएगा। मीन्स कि जो इसका सोल्यूशन आएगा, जो इसका लिमिट्स आएगा, यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो a माइनस h, या तब होगा जब हमारा
ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट्स की बात हो रही है अभी, इस पॉइंट्स की बात हो रही है। ये पॉइंट, अब ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे ए की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमें एक्स की पॉइंट्स की बात हो रही। मीन्स कि ये अगर हम उस पॉइंट से एच को थोड़ा सा माइनस करते हैं, हो सकता है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है वो इरेशनल नंबर भी हो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने ले लिया। तो रेशनल, अगर वो रेशनल मिल रहा है तो ए माइनस एच, अगर वो इरेशनल मिल रहा है तो माइनस ए माइनस एच। ठीक है, तो जो इसकी लिमिट्स हो गई एच टेंस टू जीरो पे ए हो गई, और इसकी लिमिट जो हो गई माइनस ए हो गई। अब दोनों नॉट इक्वल टू जी, नॉट यूनिक है, यूनिक नहीं है। तो यूनिक नहीं है इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब हमारा ए जो होगा नॉन रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब कि इसकी जो लिमिट्स है वो यूनिक नहीं है, यानी ए जो होगा वो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी जब ए जो है। अब रीजन है क्यों, क्योंकि दोनों यूनिक नंबर नहीं है, मीन्स की एक पॉइंट पे लिमिट्स नहीं आई, मतलब उसकी एक लिमिट नहीं आई है। ठीक है, तो यानी a minus 0 does not exist। ठीक है, कुछ लोग का इस क्वेश्चन में क्वेश्चन होगा कि एक्चुअली हम लोग राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाले इस क्वेश्चन में, और हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के ही बता दिए कि ये इसकी लिमिट्स क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, रीजन है कि अगर हम ए के लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखें, जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, लेफ्ट हैंड पे ए लिमिट, तो इसके नेबरहुड में फंक्शंस की दो वैल्यू है, मीन्स की एक रेस्ट, जब हमारा जो एक्स है वो रेशनल हो। ठीक है, अब वो रेशनल हो, इसी में हमारे रेशनल्स भी हैं, इसी में हमारे इरेशनल्स भी हैं, तो दोनों चीज है। तो अब नेबरहुड में ही उसके दो लिमिट्स आ रहे हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे ही उसके दो लिमिट्स आ रहे हैं, तो हमें राइट हैंड में जाने की जरूरत ही नहीं। जब वहां पे ही हमने देख लिया उसके नेबरहुड में दो लिमिट्स हो गए, इसका मतलब है वो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा नहीं, मीन्स की यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है वो 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 डज नॉट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही कहना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि सेकेंड केस सेकेंड, इफ a इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो यानी लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस h इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ माइनस h, यानी लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो माइनस h, और लिमिट ऑफ, अब जीरो के देखो, जीरो के राइट हैंड साइड पे भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। तो राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड पे भी इरेशनल इरेशनल नंबर मिल सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इरेशनल इरेशनल मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा एच आया, तो एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, तो ये हमारा अगर जो ए है वहां पे वहां पे हमारा क्या है, रेशनल नंबर मतलब जीरो के, अगर हम जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में आए तो वहां पे भी दो नंबर मिल सकते हैं, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो रेशनल पे क्या हो गया कि यहाँ पे माइनस एच आ गया, और इरेशनल पे एच आ गया, तो जो इसकी वैल्यू होगी अगर हमें टेस्ट टू निकाले तो इसकी जो लिमिट हो गई वो जीरो हो गई। इसका मतलब है अभी हम कन्वर्जेंस के बारे में नहीं कर सकते। हाँ, अगर नॉट इक्वल होता तब हम कन्वर्जेंस के बारे में बोल सकते थे, बट यहाँ पे अभी लिमिट्स के बारे में नहीं कह सकते कि जीरो इसका लिमिट है।
क्यों? क्योंकि अभी हमें राइट हैंड भी चेक करना है। अभी तो हम लेफ्ट हैंड के सारे नेबरहुड पे चेक कर रहे हैं कि हाँ इसके सारे नेबरहुड पे यूनिक लिमिट पॉइंट आई। अभी हमें राइट हैंड पे भी चेक करना है कि वहां पे भी यूनिक क्या ये जीरो लिमिट आ रही है। अगर जीरो लिमिट आ रही है तो यानी ये राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसका मतलब इसका यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो यानी ए इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन का लिमिट होगा। तो नेक्स्ट अगेन f of 0 plus 0 equal to limit of h tends to 0 f of 0 plus 0 यानी limit of h tends to 0 f of h। तो यहाँ क्या आ गया? limit of h tends to 0 यानी h या limit of h tends to 0 माइनस h। यहाँ पे भी लिमिट जीरो। इसका मतलब है कि जीरो पर उसका जो है फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यानी सिंस f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो लिमिट ऑफ h टेंस यानी x टेंस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट एंड एज इक्वल टू 0। अब थर्ड केस क्या है? केस थर्ड थर्ड केस हमारा क्या है कि हमारा जो a है, इफ a इज irrational number, तो in this case f of a minus 0 equal to limit of h tends to 0 f of a minus h। यानी अब इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो अगर a हमारा इरेशनल नंबर है, मीन्स कि a हमारा इरेशनल नंबर है, अगर हम उसके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हो सकता है वहां भी रेशनल नंबर मिले और इरेशनल नंबर मिले। तो इसका मतलब है जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? a माइनस एच और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस a माइनस एच, और जो इसकी वैल्यू होगी वो a या माइनस है, यानी दोनों यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब thus f of a minus 0 does not exist, does not exist। तो hence यानी fx यानी लिमिट x tends to a does not exist। तो केवल वो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, यानी एक ही पॉइंट पे लिमिट उसकी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल डिस्कस द existence of the limit of the function f defined as fx equal to when if x की वैल्यू 1 से छोटी हो, अगर 2 माइनस एक्स है इफ x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तीसरा, अगर मीन नेक्स्ट पेज पे है fx इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हमें इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कहां पर? एट
x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट चेक करनी है और 2 पे चेक करनी है। तो सॉल्यूशन कि एट x equal to 1 we have fx 1 plus यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h यानी 1 से बड़ी, यानी 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी आप देखेंगे कहां पर है, किस पॉइंट के लिए 1 से बड़ी है, मींस कि इस पॉइंट के लिए 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी इस पॉइंट के लिए। तो यानी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2x माइनस, यानी जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी x की जगह हमें क्या रखना है, h टेंस टू 0 2 माइनस 1 प्लस h। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h। तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1 प्लस h, और जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, f 1 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, यानी 1 से छोटी, 1 से छोटी कौन सी वैल्यू होगी इसमें,